हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक ट्यूब लाइट को हैक करके एक ट्रायंगुलर लाइट बनाएंगे। तो ये मेरे पास है बहुत ही बड़ा एक ट्यूब लाइट लंबा सा। तो इस चीज़ को हम लोग काट के इसके शेप को चेंज करके इस तरह की एक शेप देंगे जो बहुत ही अच्छा दिखेगा, एक ट्रायंगल जैसा। बस ये दिखने में कूल नहीं है, इसका एक अच्छा काम भी है। जब हम लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं तो हमारा जो फ्लैश है उससे जो लाइट निकलती है उससे हमारा सेल्फी उतना अच्छा नहीं आता है। इसलिए एक लाइट आता है रिंग लाइट नाम से, उसके मिडिल में कैमरा को फिट करना होता है। तो सेल्फी या टिकटॉक वीडियो या फिर फेस कैम यूट्यूब वीडियो ही क्यों ना हो, वो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को यूज करेंगे एज ए रिंग लाइट। तो इस चीज़ को कैसे बनाना है इसी के बारे में ये वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये ट्यूबलाइट बहुत ही लंबा होता है, 3.5 फुट जैसा होता है। तो ये मेरा फ्रेम में नहीं आ रहा है, देखिए। और इसके साथ बहुत सपना था यार, 2 महीना बढ़ा के वारंटी लिखवाए थे, सब गया भाड़ में। चलिए इसको हैक कर लेते हैं, इसको हम लोग काटेंगे आज। तो इसके लिए हमें पहले इसकी जो ये वाला कैप है इसको खोल लेते हैं और इसका जो सर्किटरी है उसको निकाल लेते हैं। और उससे पहले एक मेजरमेंट भी हमें करना पड़ेगा, तो मेजरमेंट भी इसके साथ साथ ही कर लेते हैं। तो ये वाला स्केल है मेरे पास, तो इससे हम लोग 30 सेंटीमीटर कर करके हम लोग दाग देते जाएंगे। तो ये कितना सेंटीमीटर हो रहा है वो हम लोग फाइनली देखेंगे। उसके बाद इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके एक ट्रायंगुलर शेप देंगे। तो ये 3 फीट और लास्ट में 23 सेंटीमीटर हुआ है। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, 3 से डिवाइड करने से क्या आता है। तो 30 + 30 + 30 + 23 एक्स्ट्रा, और इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल रहा है 37.6 सेंटीमीटर करके एक साइड होगा वो ट्रायंगल की। तो चलिए हम लोग 37.6 सेंटीमीटर में मार्क बना लेते हैं। तो इस तरह से हमें 2 मार्क बनाना होगा 2 साइड से, और मिडिल भी 37.6 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए फाइनली सर्किट को हम लोग निकाल लेते हैं, और इसका जो प्लास्टिक है उसको लेकर अब हम काम करने वाले हैं। इस सर्किट को बहुत ही केयरफुली निकालना होगा। उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा काट लेते हैं। अब ये सीधा सीधा काटने से तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा एंगल करके काटना पड़ेगा, क्योंकि यह हम लोग ट्रायंगल बनाने वाले हैं, एंगल बनाना होगा। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी 7 साल पहले छोड़ के आया एक दोस्त की, वो है ये। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि दोबारा इसको यूज करना पड़ेगा कभी। तो इसकी जो एज है इस लाइन के साथ ऐसे फिट होता है। अगर आप 10th में ये सब पढ़े हैं तो आपको पता होगा। तो इसकी जो 30 डिग्री एंगल है ये हमारा इंटरेस्ट की पॉइंट है, क्योंकि एक जो ट्रायंगल हम बनाने वाले हैं उसका तीनों साइड सेम है। तो सेम साइड की ट्रायंगल में हर एक एंगल होता है 60 डिग्री करके। तो हमें दोनों साइड में 30-30 करके काटना पड़ेगा। तो इस साइड में भी 30 डिग्री का जो लाइन है उसके नीचे एक दाग दे देंगे इस तरीके से। अब उसी दाग में हमें एंगल बनाना पड़ेगा, और ये मिडिल वाली जो पॉइंट है इसको भी दाग दे देते हैं। अब ये 3 पॉइंट को जोड़ देना है स्केल से। तो ये बन गया एक लाइन 30 डिग्री का, और दूसरी साइड में भी एक और लाइन बना लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग दाग दे देंगे। तो ये एंगल हमारा बन गया 30-30 और मिडिल में 120। और एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं हमने जो दाग दिया वो ठीक तरह से हुआ कि नहीं। ये तीनों दाग मैच करना चाहिए, ये एज और ये दोनों दाग, ये तीनों मैच कर गया 30 डिग्री की लाइन से। अब हम लोग इसको काट के इस हिस्सा को बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए ये हिस्सा हमारा निकल गया। अब ये अच्छे से फिट हो जाएगा। अगर ना फिट आए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसको काट के। उसके बाद ये ठीक तरह से फिट हो जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से आपका एंगल बनेगी 60 डिग्री का। ये अभी ठीक से नहीं बैठ रहा, लेकिन वीडियो के लास्ट तक आपको पता चलेगा कि इस तरह से इसको बैठाना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड को भी काट लेंगे। तो ये दोनों साइड को मैंने देखिए काट लिया। अब ये ऊपर का जो हिस्सा है इसमें भी 30 डिग्री का हमें एक काटना पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों एक साथ मैच करेगी। तो ये देखिए मैंने दाग दे दिया, और उसी दाग के अकॉर्डिंग काटेंगे। और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगा इस एलईडी को मॉडिफाई करने की। इसके अंदर 108 एलईडी है टोटल में। तो हम लोग 36 के बाद 2 बार काट लेंगे, तो 3 हिस्सा बन जाएगी 36 एलईडी का। ये देखिए 36 के बाद इस तरह से दाग दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप याद रखना कि कौन सा किसके पार्ट था। मैंने यहाँ पर दाग दे के नहीं रखा, तो बाद में मेरे को परेशानी झेलना पड़ा। तो ये देखिए 3 सेम टाइप की बन गया। अब इन तीनों को 3 साइड के अंदर हम लोग बैठा देंगे। तो आपको ये दाग देना जरूरी है कौन साइड में कौन सी हिस्सा था, नहीं तो आप बाद में गलत कनेक्शन कर देंगे और आपका लाइट खराब हो जाएगा। इसके बाद हमें इसकी जो कनेक्शन है वो फाइंड आउट करना जरूरी है। यहाँ पर मिडिल में एक कनेक्शन मिलता है, वो है सीरीज का कनेक्शन, मतलब कि उसके पहला वाला एलईडी से बाद वाली एलईडी में कनेक्शन जा रही है। और दोनों साइड में 2 कनेक्शन रहती है, वो है प्लस माइनस की। जो प्लस माइनस ये पूरा स्ट्रिप में जाती है,
और मिडिल में जो सीरीज की कनेक्शन जाती है, तो इस तरह से ये कनेक्टेड रहती है। अगर आपको ज़्यादा जानना है इसके एलईडी की जो सिस्टम के बारे में, तो ऊपर में आई बटन में जो वीडियो आ रहा है उससे आपको पूरा सिस्टम पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमें सोल्डरिंग वगैरह कर लेना है तीनों पॉइंट में। तो इन तीनों पॉइंट को आगे वाली स्ट्रिप के साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ये सोल्डरिंग आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छा सोल्डर और अच्छा पेस्ट यूज करके। और हमें कुछ फ्लेक्सिबल वायर्स यूज करके इनको कंटिन्यू कर देना है, मतलब जो जहाँ पर कनेक्ट होना था वहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ये हिस्सा बहुत ही ज़्यादा सावधानी से करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा शॉर्ट नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे भी सावधानी से करना पड़ रहा था। क्योंकि अगर मैं आधा शॉर्ट कर दिया फिर हमारा एलईडी बर्बाद हो जाता है, तो ये वीडियो नहीं बनेगी। इसलिए मैं ज़्यादा शॉर्ट नहीं ले पाया, यहाँ पर कम कम शॉर्ट लेके इस चीज़ को मैंने बनाया। तो ये देखिए 2 तार मैंने कनेक्ट कर दिया और इस तरह से ये फ्लेक्सिबल भी है। अब हम लोग तीसरा तार को भी कनेक्ट कर लेते हैं। और 3 तार कनेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह की दिखता है। तो दोनों साइड में 2 तार जो है ये प्लस माइनस की है और मिडिल की जो है ये सीरीज की, मतलब पहले वाले एलईडी से बाद वाले एलईडी में कनेक्शन जा रही है। और दोस्तों क्योंकि हमने मटेरियल यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ पर जगह भी कम पड़ गया, इसलिए हमें जो इस एलईडीज़ को थोड़ा सा बेंड करना है, नहीं तो ये फिट नहीं होगा। और हम लोग एलईडी को काट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इस पार्ट का हिस्सा है। अगर हम लोग एलईडी को काट देंगे तो दूसरा एलईडी फ्यूज हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा बेंड करना है एलईडीज़ को। तो इस तरह से देखिए मैंने बेंड कर लिया। अब ये अच्छे से बैठ जाएगी, यहाँ पर एंगल में फिट हो जाएगी। तो इस तरह से हर एलईडी का दोनों साइड में हमें बेंड करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने बेंड करके सब कुछ रेडी कर लिया। ये देखिए इस एलईडी को ऐसे बेंड करना होता है, तो ही ये यहाँ पर बैठ पाती है अच्छे से। यहाँ पर हमें एक जंपर लगाना पड़ा, क्योंकि ये जब मैंने बेंड कर रहा था तब इसकी जो स्ट्रिप है टूट गई तार, तो इसलिए तार को मैंने जंपर लगा दिया। अब यहाँ पर एक 100 ओम के रजिस्टर देके इसकी सर्किट के साथ एलईडी को कनेक्ट किया, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा कनेक्शन में कोई गलती है तो एलईडी फ्यूज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। इसलिए सेफ्टी के लिए वो रेजिस्टेंस लगाया टेस्ट करने के लिए। टेस्ट हो जाने के बाद उसको हम खोल देंगे और डायरेक्ट जैसा था वैसा कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। अगर पूरा एलईडी जला तो ठीक है, अगर आधा हिस्सा जला या फिर कुछ हिस्सा जला तो बाकी हिस्सा का कनेक्शन हमें देखना पड़ेगा ठीक से आ रहा है कि नहीं। ये देखिए मेरे केस में ये पूरा जल गया, तो मतलब ये ठीक है मेरा कनेक्शन। अब हम लोग इसमें फाइनली ऐसा पिन लगाकर इसको टाइट कर देंगे। तो इस तरह से पिन लगाकर यहाँ पर प्लास्टिक में सोल्डरिंग आयरन से गर्म करके बैठा देंगे पिन को। अब फाइनल एक बार टेस्टिंग हो जाए तो ये पूरा जल रहा है, नो प्रॉब्लम। मैंने उस 100 ओम के रजिस्टर को खोल के डायरेक्ट इसको फिटिंग कर दिया, वो नहीं दिखाया कैमरा में। अब दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा पिने लगाना पड़ा, क्योंकि ये जो है अच्छे से बैठ नहीं रहा था, मैंने उतना परफेक्ट तरीके से काट नहीं पाया। अगर आप थोड़ा सा टाइम लेके करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो सकती है। ये देखिए आगे और पीछे काफ़ी सारा पिन मैंने लगाया। तो दोस्तों ये चीज़ मेरा सक्सेसफुली तैयार हो चुका है। ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया। और इस लाइट से कैमरा में जो फ्लिकरिंग देखने को मिल रहा है इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैंने लास्ट में एंड स्क्रीन में जो वीडियो आ रहा है उसमें दिखाया।